हर किसी भी वक्त डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़ा फैसला ले सकते हैं। किसी भी वक्त वेनेजुएला में टॉम हॉक मिसाइल फायर की जा सकती है। ये भी एक बड़ा अपडेट कि किसी भी वक्त वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो, उन्हें सत्ता से हटाया जा सकता है। किसी भी वक्त डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़ा फैसला ले सकते हैं। किसी भी वक्त वेनेजुएला में टॉम हॉक मिसाइल फायर की जा सकती है। किसी भी वक्त वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सत्ता से हटाने वाला युद्ध शुरू हो सकता है। अमेरिका के जंगी जहाज टॉम हॉक मिसाइल फायर करने के लिए बेकरार हैं और इस वक्त कैरिबियन सागर में युद्ध का फैसला डोनाल्ड ट्रंप के सीक्रेट ऑर्डर का इंतजार कर रहा है। क्या होने वाला है वेनेजुएला में? क्या डोनाल्ड ट्रंप और वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की दुश्मनी दुनिया को एक और बड़े युद्ध में झोंक देगी? ट्रंप ने जिस तरह से कैरिबियन सागर में अपने बेड़े तैनात किए हैं, उससे साफ लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की नीयत में बहुत ज्यादा फायर पावर है। लेकिन ट्रंप की युद्ध वाली आग बुझाने के लिए मादुरो ने 3 बड़ी ताकतों से संपर्क कर लिया है। पहला है रूस, दूसरा है चीन और तीसरा है ईरान। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने इन देशों से मिसाइल मांगी है, लॉन्ग रेंज रडार मांगे हैं और सुखोई विमानों को अपग्रेड करने की मांग की है। वो ड्रोन भी मांग रहे हैं। वो किसी भी कीमत पर डोनाल्ड ट्रंप के गुस्से पर पानी फेरना चाहते हैं। ये रिपोर्ट अमेरिकी मीडिया में छपी है और इस रिपोर्ट में अमेरिकी सरकार के सीक्रेट डॉक्यूमेंट का हवाला दिया जा रहा है। 2013 से वेनेजुएला की कमान संभाल रहे निकोलस मादुरो ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने रूस से मिसाइल मांगी है। मादुरो ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी खत लिखा है। चीन से वो नए रडार चाहते हैं। मादुरो ईरान के भी संपर्क में हैं और वहां से वो ऐसे ड्रोन की डिमांड कर रहे हैं जो 1000 किलोमीटर की रेंज तक वार कर सके। हालांकि ट्रंप ने कहा है कि वेनेजुएला में हमला करने का उनका कोई इरादा नहीं है। When they treat me with that kind of respect, they're treating our country with that kind of respect, which is much more important. And our country is respected again. Do you have any questions? Mr. President, there are reports that you are considering strikes within Venezuela. Is that true? No. That you made a decision on that? No, it's not true. लेकिन ट्रंप की तरफ से आ रही धमकियों को वेनेजुएला बहुत गंभीरता से ले रहा है और इसकी एक बड़ी वजह है कैरिबियन सागर में अमेरिका के जंगी जहाज। ट्रंप ने अपना यूएसएस जेराल्ड फोर्ड कैरियर वेनेजुएला भेज दिया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। 5000 नौसैनिक, साथ में F-35 स्टेल्थ फाइटर और पूरे बेड़े की हिफाजत कर रही परमाणु पनडुब्बी। ट्रंप ने वेनेजुएला के सामने घुटने टेकने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ा है। Si aparecía explotando por allá una nave gringa en aguas limítrofes o en aguas de Trinidad y Tobago, ¿a quién le iban a echar la culpa? ¿Y para qué le iban a echar la culpa a Venezuela? Para justificar una escalada y un enfrentamiento entre pueblos hermanos. अमेरिका दावा कर रहा है कि कैरिबियन सागर में फोर्स बढ़ाने का मकसद ड्रग्स तस्करों का नेटवर्क खत्म करना है। लेकिन कोई नासमझ ही इस बात को मानेगा कि डोनाल्ड ट्रंप एक कैरियर बैटल ग्रुप के जरिए ड्रग तस्करी को काबू करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की निगाहें अमेरिका से 2000 किलोमीटर दूर वेनेजुएला पर है। अमेरिका ने वेनेजुएला से युद्ध की तैयारी पूरी कर ली है। अमेरिका के सबसे खतरनाक फाइटर जेट तैयार हैं। अटैक हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहे हैं। वेनेजुएला के समुद्री तट पर कैसे हमला होगा, इसका अभ्यास किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला को घुटनों पर लाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। क्या ये इतना आसान होगा? वेनेजुएला के पश्चिम में पड़ोसी देश कोलंबिया ने भी कहा कि ट्रंप का इरादा साफ साफ वेनेजुएला पर चढ़ाई करने का है।
There's no need to fire missiles. It's absolutely ineffective, and this action doesn't seem to be really aimed at seizing cocaine, but rather at an invasion, which is also absurdly illegal and has more of an objective of oil than defending the American society from illicit drugs. लेकिन एक दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला को पस्त करने के चक्कर में डोनाल्ड ट्रंप से एक बड़ी गलती हो सकती है। इसे अभी से ट्रंप का काराकस ब्लंडर कहा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप क्या वेनेजुएला से युद्ध करके अमेरिका को दूसरे वियतनाम में फंसाने जा रहे हैं? और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।